देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 चर वाला रैखिक समीकरण आपको बुक में दिया हुआ है। वो समीकरण है y बराबर 3। अब चूंकि देखिए ये वास्तविक संख्या है और ये चर है, तो एक घात वाला, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और जब एक चर वाला रैखिक समीकरण का हम जो है ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो उसे सिर्फ एक संख्या रेखा पर, या जो नंबर लाइन हम जिसे हम कहते हैं, उस पर उसको प्रदर्शित कर देते हैं और वही उसका ज्यामितीय निरूपण हो जाता है। तो आओ हम इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। यहां लिखेंगे पहले ज्यामितीय निरूपण। देखिए बच्चों, हम एक नंबर लाइन खींच देंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इस पर जीरो लाइन, जीरो बिंदु, उसके बाद 1 2 समान दूरी पर और 3, ये धनात्मक दिशा है। ऋणात्मक में जब हम जाएंगे तो उतनी ही दूरी लेकर -1 -2 और -, इस तरह से हम दर्शा देते हैं। इसके बाद हम इसी के ऊपर देखिए, ये जो है ये बिंदु, ये और ये, फिर इसके बाद ये जो है ये बिंदु जो हमारा है वो संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया गया है, और ये रेखा जो है y बराबर 3 है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड में बच्चों ध्यान देना है कि इसी समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में बदल करके उसके बाद हमें जो है ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखिए, दो चर वाला यानी कि x तथा y रूप में, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया सिर्फ समीकरण, यानी कि ये जो समीकरण आपका है इसको x y के रूप में हमें पहले जो है निरूपित करना है। तो जरा देखें, हमारे पास y दिया है बराबर 3 है, तो एक चर तो दिया है लेकिन दूसरा चर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा चर लिख देंगे और उसके गुणांक को हम शून्य कर देंगे, और जैसे ही शून्य करेंगे तो देखने पर लगेगा कि ये पद वास्तव में ये शून्य हो जाएगा और एक ही चर बचेगा। लेकिन ऐसे वास्तव में दिखता है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से ये दो चर वाला रैखिक समीकरण में ये बदल गया। अब इसके बाद इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, तो सबसे पहले हम y को रोक लेंगे। 3 माइनस 0 इंटू मतलब गुणा होता है, x इधर हो जाएगा, ये आके इधर माइनस हो जाएगा। अब इसमें बारी बारी से x का मान निकालते हैं और y का मान उसी अनुसार हम प्राप्त करते जाते हैं। तो बच्चों देखें, देखिए आपका समीकरण ये है, इसी में बारी बारी से रखना है x का मान, और देखिए x के मान को रखने पर y के कितने मान प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले यदि x बराबर 0, तब मान रख दीजिए x बराबर 0। जैसे ही रखेंगे तो x बराबर 0 रखा जाए, तो देखिए y बराबर यहाँ 3 माइनस 0 इंटू 0, यानी गुणा भी इसको लगा सकते हैं, तो इसका आंसर 3 आएगा। फिर देखिए अगला, यदि अब x बराबर हम 1 कर देते हैं, तब देखिए y का मान क्या आएगा, y बराबर 3 माइनस 0 गुणे 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 बराबर 0 ही आएगा, 3 आएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इसी तरह से यदि x बराबर हम 2 रखते हैं, तब देखिए, तब y बराबर 3 माइनस 0 गुणे 2, ये हो जाएगा 3 माइनस ये 0, फिर 3 प्राप्त हुआ। तो हम इस तरह से देखते जाते हैं कि बहुत सारे मान रखेंगे और y के उसी तरह से मान अलग अलग होते चले जाते हैं। तो आओ हम इसका एक तालिका बना लेते हैं। तालिका में
इसमें x का मान होगा, इसमें y का मान होगा। देखिए x का मान जब आपने रखा था 0 तब उस समय y का मान 3, जब आपने x का मान रखा था 1 तब भी y का मान 3, और जब आपने 2 रखा तब भी y का मान 3 प्राप्त होता है। अब इसके अनुसार हम ज्यामितीय निरूपण निकालते तल पर इसको हम सेट करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे आगे करते हैं, यहां लिख देंगे ज्यामितीय निरूपण। देखिए इसको हम कार्तीय तल पे बनाएंगे, इस तरह से खींच लेंगे हम। ये x अक्ष है, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया। अब देखिए जब हम x 0 पर रहते हैं उसी समय हम, देखिए x 0 का मतलब होता है ना इधर ना इधर, उसी समय y अक्ष पर 3 कदम प्लस में जाना है, 1 2 बराबर दूरी लेते हुए और 3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0 कामा 3, क्योंकि x को पहले लिखा जाता है तो 0, y को बाद में तो 3, ये हो गया इस बिंदु का निर्देशांक। फिर देखिए जब x का मान 1 रखते हैं तो हम x पर धन दिशा में 1 जाते हैं, जो दूरी होगी ये उधर उतनी ही दूरी इधर लिया जाएगा। तो इस जब हम यहाँ पहुँचते हैं उस समय भी y का मान 3, यानी 1 कदम 2 कदम और 3 कदम, यानी यहीं पर हम पहुँचते हैं। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 कामा 3। इसके बाद जब हम x का मान 2, यानी हम जब यहाँ पहुँचते हैं और उस समय भी y का मान 3 ही होता है, तो यहाँ पर तो इसका निर्देशांक भी देखिए इसका 2 कामा 3 हो जाएगा इस बिंदु का। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 कामा 3, और इस तरह से एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। इन तीनों को मिला देंगे हम इस तरह से, ऐसे। तो यही जो है ये समीकरण, ये y बराबर 3 ही है, लेकिन दो चरों में जब हम करेंगे तो इस तरह से ये रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। शेष दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से आपको हल करना